नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो आपका चैप्टर नंबर 3 जो था मैट्रिक्स जो था उसमें हमने विविध जो पार्ट था उसको पूरा किया और आज हम मैट्रिक्स के पार्ट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, जैसे आपका एनडीए हुआ, आईसीएस हुआ या फिर आपके जेईई मेन का जो पेपर हुआ, उस पेपर में इस पार्ट से यानी चैप्टर जो आपका 3 है, इस 3 पार्ट से मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो भी हम साथ में करते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी बन जाए। अपने पास में क्वेश्चन नंबर पहला है कि आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपके पास में क्या है, कोई मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि यदि मैं इसका ए स्क्वायर करूं, इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर करूं तो किसके बराबर होगा, इकाई मैट्रिक्स के बराबर, शून्य मैट्रिक्स के बराबर या फिर ए मैट्रिक्स के बराबर या फिर माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर। तो देखते हैं अपने को करना क्या है, ए स्क्वायर करना है। ये मेरे पास में ए है, देखो 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 है और ए स्क्वायर करना है, इसको इससे वापस गुणा करना है यानी 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 कंप्लीट है। गुणा करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखो 1 को 1 से गुणा किया, ये मेरे पास में आ गया 1, 0 को 0 से किया, ये मेरे पास में 0, 0 को ऐसे किया, ये भी मेरे पास में क्या आ गया 0। अब आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 1 लिख सकते हो ना। इसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0 और 0 को b से किया, क्या आ जाएगा सीधा 0। इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 और 0 को -1 से किया, ये भी क्या हो गया अपने पास में 0, 0 को मैंने 1 से किया 0 हो गया, 1 को 0 से किया, ये भी 0, टोटल 0 हो गया ना, ये लिख लो 0 0 0। इसी प्रकार इसको मैं करूंगा दूसरे स्तंभ से, तो 0 को 0 से किया 0, 1 को मैंने 1 से किया, ये मेरे पास में आ गया 1, 0 को b से किया, ये मेरे पास में आ गया 0, 0 को वापस मैं करूंगा इसी प्रकार, देखो 0 से तो मेरे पास में आ जाएगा 0, 1 को मैंने 0 से किया तो मेरे पास में आ गया 0 और 0 को मैंने -1 से किया तो मेरे पास में कितना आ गया 0। देखना 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा, ए आ गया, b को 0 से करूंगा 0 और -1 को ऐसे करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा माइनस का है। इसी प्रकार वापस करूंगा इससे दूसरे स्तंभ से, a को मैंने 0 से किया तो मेरे पास में आ गया 0, b को 1 से किया तो मेरे पास में आ गया b और -1 को b से किया तो मेरे पास में आ गया माइनस का b। इसी प्रकार वापस करेंगे इसको, a को 0 से किया 0, b को 0 से किया 0 और -1 को मैंने -1 से गुणा किया तो मेरे पास में क्या आ गया 1। यदि हम यहाँ से देखें कि ये 1 में 0 जोड़ा तो अपने पास कितना बन गया, ऑल ओवर 1 बन गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी क्या 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या बन गया 1। और इसमें अपने पास जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो कैसे है, एक है यानी समान है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव वो समान हो और बाकी सभी क्या हो 0 हो। एक होना, ध्यान रखना, समान होना अलग है और एक होना अलग चीज ना। तो ऐसी मैट्रिक्स या फिर हम बोलते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें जो मुख्य विकर्ण है उसका अवयव जो है वो क्या हो, एक हो। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा सही। या शून्य मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने पास जो 1 है वो 1 नहीं होना चाहिए। और ये ए मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बराबर नहीं है और माइनस है हो नहीं सकती। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहले वाला इकाई मैट्रिक्स। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर पहला। अब है अपने पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए के लिए कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए स्क्वायर प्लस i2 बराबर क्या है 0 है, ए स्क्वायर प्लस i2 बराबर क्या है 0 है, तो आपको देखना है कि ए किसके बराबर होगा, ये कंडीशन फॉलो करनी है। और यहाँ से अपने को ए के मान उठाने हैं कि ए का मैं कौन सा मान रखूंगा इसमें। तो इस ये ए स्क्वायर प्लस i2 में करूँ तो इसका मान 0 मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये अपने पास ए के मान है, इनको हम रखे चेक करेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये और एक बार ये, और जो मान रखेंगे और रखने के बाद में जो इनका आंसर आएगा वो यदि 0 बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो ए का मान होगा वो क्या होगा, इन चारों में से एक होगा। ये क्वेश्चन आपका आईसीएस 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, पहले मैं ये ले रहा हूँ ना, पहले आप ये लेके चेक कर लो। क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अपने पास 1 0 0 1 गुणा कर लो इन दोनों को, 1 0 0 1, तो क्या आएगा अपने पास में, देखना पहली पंक्ति पहला स्तंभ सीधा कराऊं मैं, एक को 1 से किया 1 आ गया अपने पास में, 0 0 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया, ये मेरे पास में आ गया कितना 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया, मेरे पास में आ गया 0।
वापस देखो ये अपने पास में क्या है, दूसरी पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ, ये अपने मेरे पास में थी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये मेरे पास 0 आ गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 0 से किया 0 और 1 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया मेरे पास में 1 आ गया। कंप्लीट है। ये मेरे पास में क्या आ गया स्क्वायर। अब जोड़ना क्या, I2 जोड़ना है। I2 अपने पास में क्या था 1 0 0 1। कंप्लीट है। I2 मेरे पास में हो गया इकाई मैट्रिक्स। तो आना कितना चाहिए 0। देखो जोड़ के देख लो, 1 को 1 में ऐड किया 2 0 0 2, क्या 0 के बराबर आया, क्या 0 के बराबर नहीं आया। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 नेगलेक्ट हो गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या करेंगे, पहले एस स्क्वायर करेंगे। यानी ये मेरे पास मैट्रिक्स है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, माइनस से ध्यान रखना, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एस स्क्वायर कराऊं, गुणा कर लो इनको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा किया, क्या हो जाएगा मेरे पास में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 को 0 से किया 0 हो गया। इस माइनस आयोटा और 0 को गुणा करूंगा इससे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0। इसको गुणा करूंगा इससे, तो ये मेरे पास बन गया ऑल ओवर 0। कंप्लीट है। इसको मैंने 0 को 0 से गुणा किया 0 हो गया। आयोटा को आयोटा से गुणा किया, क्या बन गया मेरे पास में आयोटा स्क्वायर। हम क्या जानते हैं आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है -1 होता है, यानी -1 0 0 -1। ये मेरे पास में किसका मान आ गया ए स्क्वायर का। इसमें जोड़ना है क्या अपने को I2 जोड़ना है, यानी मेरे पास में ये स्क्वायर का मान आ गया -1 0 0 -1 और जोड़ना क्या इसमें I2 1 0 0 1 जोड़ना है। यानी यहाँ से अपने पास क्या माना जाएगा, -1 में 1 जोड़ा, ये ऑल ओवर 0 बन गया। यहाँ 0 0 है 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, तो -1 और प्लस का 1 क्या बन गया अपने पास में 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ऑल ओवर मेरे पास मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में है जो ऑप्शन ए का जो मान होगा वो ए का मान किसके बराबर होगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है माइनस आयोटा 0 0 और आयोटा जो मैट्रिक्स है उसके बराबर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएस 2008 के अंदर पूछा गया है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी क्या अपने पास मैट्रिक्स है, तीनों गुणा में है और बराबर किसके दे रखा है 0 के। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो x है, ये x है और ये भी क्या है x है, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या होगा। ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, तो हल करते पहले इनको, ये अपने पास गुणा में है तो इनको क्या करते पहले अपन गुणा करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं और नई मैट्रिक्स बनने के बाद हम देखते हैं कि x का मान अपने पास में क्या प्राप्त होगा। मैं इसको इससे गुणा करवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहा हूँ, 1 को 1 से किया 1, x को 0 से किया 0 हो गया और 1 को 0 से किया 0 हो गया, और 0 हो गया। यहाँ से देखिए वापस इसी पंक्ति को मैं करवा रहा हूँ, दूसरे स्तंभ से 1 को 3 से किया 3 हो गया, x को 5 से किया 5x हो गया, 1 को 3 से किया ये 3 हो गया। वापस इसको इससे करवा रहा हूँ, 1 को 2 से किया 2 हो गया, x को 1 से किया x हो गया, प्लस 2 को 1 से किया, क्या बन गया मेरे पास में 2। कंप्लीट है। अब गुणा किससे करना अपने को, x 1 और -2 से गुणा करना है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास बन गया 1 3 और 3 6 प्लस 5x, यहाँ बन गया 2 और 2 4 प्लस x और गुणा करना अपने को किससे x 1 और -2 से। देखना ध्यान से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ a को मैंने x से किया, क्या बन गया मेरे पास में x बन गया। इसको मैं गुणा कर रहा हूँ इससे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ सब जुड़ेंगे साथ में, गुणा होने के बाद में 1 को इससे गुणा करवाना है, 6 प्लस 5x हो गया। इसको गुणा करवाना है -2 से, समझना ध्यान से, -2 से गुणा कर रहा हूँ यानी क्या होगा माइनस हो जाएगा। 2 को 4 से किया 8 हो जाएगा और 2 को गुणा किया मैंने x से, ये माइनस हो जाएगा और 2x बन गया। और ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से x, यहाँ देख लो सीधा 5x और x, पहले खोल लो या नहीं खोलो तो आप सीधा कर सकते हो। 5x और x कितना हो गया 6x और 6x में से 2x गया, ये बन गया अपने पास में कितना 4x। -8 और 6 माइनस के 2 बराबर क्या अपने पास में 0, यहाँ से 4x बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, यानी क्या होगा 2/4। यहाँ से काटने के बाद में क्या बन गया अपने पास 1/2। तो x का मान अपने पास में क्या प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हुआ। x का जो अपने पास में मान है वो अपने को कितना प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ देख लो ये 1/2 अपने पास ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये अपने पास में ए अल्फा दे रखा है एक मैट्रिक्स के रूप में, तो ये पूछ रहा है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा किसके बराबर होगा, ए अल्फा बीटा के, ए अल्फा प्लस बीटा के, ए अल्फा माइनस बीटा के, या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है आपके ओडिशा में जो जेई का एग्जाम होता है, इससे जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है ओडिशा में।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि यहाँ अपने को एक ए अल्फा मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ रहा है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा। अपने पास में क्या ए अल्फा मैट्रिक्स है, देखो ए अल्फा अपने पास में क्या है, कोस अल्फा है, साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है, और ये अपने पास में क्या है, कोस अल्फा। फिर क्या पूछ रहा है ए बीटा। ए बीटा क्या बन जाएगी अपने पास में, सीधा देखो कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा, दोनों क्या करना आपस में गुणा करना है। तो इंप्लाइज दैट गुणा कर लीजिए इन दोनों को, यानी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाई गुणा करना इससे, यानी कोस बीटा साइन बीटा माइनस के साइन बीटा, और ये मेरे पास क्या बन गया कोस बीटा। कंप्लीट है। गुणा करना इन दोनों को, मैं यही कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, कैसे देखना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस अल्फा को गुणा किससे किया मैंने, कोस बीटा से, तो मेरे पास बन गया कोस अल्फा कोस बीटा बन गया। कंप्लीट है। फिर मैंने गुणा किया साइन अल्फा को साइन बीटा से, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो गया। कंप्लीट है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कोस अल्फा को गुणा करूंगा किससे, साइन बीटा से, फिर साइन अल्फा को गुणा करूंगा किससे, प्लस हो जाएगा बीच में, साइन अल्फा को गुणा कर रहा हूं कोस बीटा से। कंप्लीट है। इसी प्रकार देखना दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस है, साइन अल्फा को गुणा किया मैंने किससे, कोस बीटा से, तो माइनस मेरे पास में हो गया साइन अल्फा कोस बीटा हो गया, और ये मेरे पास माइनस हो गया, कोस अल्फा को गुणा किया मैंने साइन बीटा से, तो मेरे पास बन गया साइन बीटा। कंप्लीट है क्या। अब इसको गुणा करना है किससे, इससे, माइनस साइन अल्फा को गुणा करना है किससे, माइनस साइन अल्फा को गुणा करना है अपने को साइन बीटा से, ये बीटा बन गया, और ये अपने पास में कोस अल्फा को गुणा करना है किससे, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ये मेरे पास क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखना अब ये अपने पास कोई काम का नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यहां से हम देखते हैं तो यहाँ अपने पास में कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मैंने कल ही बताया था आपको कि ये अपने पास में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अपने पास जो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा लग रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगा कोस अल्फा प्लस क्या बन गया अपने पास में, बीटा बन गया। देखो यहाँ से अब अपन देखते हैं, यहाँ देखें तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ देखते हैं अपन कोस अल्फा साइन बीटा, यानी गुणा कर लो, कैसे भी लिख लो इनको। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, यहाँ मेरे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, माइनस है। यदि मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, यदि मैं माइनस को क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास में साइन अल्फा कोस बीटा, यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला मेरे पास में साइन ए प्लस बी वाला, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा अपने पास में बाहर, तो माइनस आ गया, और यहाँ क्या बन गया मेरे पास में, साइन अल्फा प्लस बीटा बन गया। क्या बन गया मेरे पास में, साइन, ये मेरे पास में बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, लेकिन क्या आ गया चिन्ह मेरे पास में माइनस का आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूँ यदि, तो यहाँ देखना क्या मेरे पास में क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा, यदि मैं इसको इस रूप में लिख लूं तो ये माइनस उधर जाएगा, यानी यहाँ पर भी अपने पास क्या बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा बन गया। ये मेरे पास में एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई, कैसे ए अल्फा इंटू ए बीटा को दोनों को गुणा किया तो मेरे पास में नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब अपने को देखना कि ये जो मैट्रिक्स है किस मैट्रिक्स के बराबर है, क्या ए अल्फा बीटा के बराबर है, नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा, प्लस आ रहा है। यदि हम इसकी बात करें ए अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो है इसके बराबर है क्या, यहाँ यदि मैं अल्फा की जगह या अल्फा प्लस बीटा रख लूं, ये क्या कह रहा है कि ए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा रख लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, माइनस माइनस है, यहाँ अल्फा की जगह क्या रखें अपन, अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और कोस अल्फा, अल्फा की जगह मैं क्या रखूं यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में ए अल्फा इंटू ए बीटा है उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 2 आप जो सॉरी ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास इस प्रकार है कि ए प्लस बी अपने को मैट्रिक्स दे रखी है और ए माइनस बी अपने को क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये कह रहा है कि ए बी जो है
यहाँ से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से गुणा करो तो किसके बराबर प्राप्त होगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको समीकरण 1 मानते हैं, इस समीकरण 2 मान दिया। मानने की आपको सीधे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, अपने को टाइम बचाना, सीधा आप कर लो, दोनों को जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद में क्या होगा, बी और ये प्लस का बी और माइनस के बी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ से 2a हो जाएगा अपने पास में, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 3 कितने बन जाएंगे अपने पास में, 8, 2 और 6 ये 8 हो जाएगा, 0 9 में से 1 गया, कितना बच गया अपने पास में 8। यहाँ से यदि ए मैट्रिक्स का मान निकाल तो क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो 4 4 0 और 4, ये मेरे पास क्या बन गया, ए का मान प्राप्त हो गया। अपने को मान किसका निकालना है, बी का मान निकालना है। तो क्या करें, इसमें रख ले। यदि मैं इसमें रखूंगा ए का मान, तो मुझे किस, या तो आप इसमें रख लो या फिर किसमें रख लो, इसमें रख लो। हम क्या करें, इस ए के मान को यहाँ रखते हैं, तो अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा अपने पास, यहाँ से बी का। तो सीधा मैं बात करूं यहाँ से बी की, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, देखना 5 2 0 9, और ये ए जो है इधर आ जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी ए का जो मान अपने पास में वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, ये अपने पास में 4 है, 0 4, तो ये अपने पास में ए हो गया। ये बी का मान निकाल लो यहाँ से, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गए माइनस के 2, 0 में से 0 गया 0, और 9 में से 4 गया, कितना हो गया अपने पास में 5। ये तो मेरे पास में ए का मान आ गया, और ये मेरे पास में किसका मान आ गया, बी का मान। क्या निकालना अपने को, ए बी निकालना है, दोनों को गुणा कर लीजिएगा। ये अपने पास में 4 4 0 4, और ये अपने पास मैट्रिक्स है 1 -2 0 5। जब दोनों को गुणा करते हैं, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 को 4 से किया और 4 को 0 से किया 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 को 2 से किया माइनस के 8, और 4 को 5 से किया 4 पंजे 20, 0 को 1 से किया 0, 4 को 0 से किया 0, 0 को -2 से किया 0, और 4 को 5 से किया, क्या हो गया मेरे पास में 4 पंजे 20। कंप्लीट है। देखिए ध्यान से, यहाँ से 4 20 में से 8 गया 12, और ये मेरे पास में 0, और ये मेरे पास में कितना बन गया 20। अब देखो ये ऑप्शन कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर जो अपने पास में 2 है, इसमें आ रहा है 4 12 0 और 20। और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया एनडीए 2005 के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सीधा करें। आप 12th में तो क्या है कि आपके बिल्कुल मेथड से करना पड़ता है, समीकरण 1 माननी पड़ती है, समीकरण 2 माननी पड़ती है, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता है, वो सारी लाइनें लिखनी पड़ती है। लेकिन आप सीधा यहाँ अपने को तरीका पता है तो आप सीधा कीजिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद में ए का मान आ जाएगा, ए के मान को जो आपकी इच्छा है उस समीकरण में रख दीजिए, वहां से अपने को बी का मान आ जाएगा, दोनों को गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद में अपने पास नई मैट्रिक्स एक प्राप्त हो जाएगी। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास किस प्रकार का है कि ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 कोई मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ रहा है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, अपने को निकालना है। चूंकि अपने पास में ए मैट्रिक्स क्या दे रखी, देखो 5a माइनस बी 3 2, और अपने को क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, फिर दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ से मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज की, तो चेंज कर लो इनको, 5a माइनस बी 3 और 2, अब दोनों क्या करना है, गुणा करना आपस में, तो कर लीजिएगा गुणा, a इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी 5a माइनस के बी 3 2, या ए पास में ना, और ये गुणा हो रहा है किससे, 5a 3 माइनस बी और 2 से। देखिए ना ध्यान से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 को मैंने 5 से गुणा किया, 25 ए स्क्वायर बन गया, इसको मैंने इससे गुणा किया, माइनस बी को माइनस बी से गुणा किया, तो मेरे पास क्या बन गया, प्लस का बी स्क्वायर। वापस इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहा हूँ, 5 को 3 से किया, यानी 15a बन गया मेरे पास में, और माइनस बी को मैंने गुणा किया 2 से, तो मेरे पास क्या बन गया, माइनस के 2b। इस प्रकार इसको मैं गुणा कर रहा हूँ इससे, तीनों पंजे मेरे पास बन गया 15 है, और 2 को मैंने माइनस 20 से गुणा किया, माइनस 2b। इसको वापस गुणा कर रहा हूँ इससे, 3 3 9 और 2 दूनी 4। कंप्लीट है क्या, तो मेरे पास में क्या बन गया, इनको जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद में जो मेरे पास मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है अपने को प्राप्त होगी। आप चाहो तो इनको जोड़ लेना। ये अपने पास में 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास 15 है माइनस 2b, यहाँ भी अपने पास में क्या है 15 है माइनस के 2b, और ये मेरे पास में कितना हो गया 9 और 4 कितने बन गए मेरे पास में 13। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, और ये वाला क्वेश्चन आपके आईसीएस 2000 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ अपने पास में ए बी बराबर क्या है 0 है। तो ये पूछ रहा है कि x का मान ये आएगा
या फिर x का मान ये आएगा, या फिर y का मान ये आएगा, या फिर y का मान ये आएगा। ये अपने पास दोनों मैट्रिक्स है, एक तो ए मैट्रिक्स है, वो कितनी अपने पास में ए मैट्रिक्स 2 6 3 और 9, और मेरे पास में बी मैट्रिक्स कौन सी है देखो 3 x y 2, वो दोनों किसके बराबर है 0, इनका गुणा किसके बराबर है 0 के बराबर, तो गुणा कर लीजिएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी मेरे पास बन जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 3 से किया 6, 6 को मैंने y से किया 6y। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को 1 से किया 2x प्लस 6 को 2 से किया 12, इसको मैंने गुणा किया इससे 3 दिया 9 प्लस 9y, इसको गुणा किया इससे यानी 3x प्लस के 9 दूनी 18 हो गया। मेरे पास बन गया, मेरे पास ये चल रहा 0, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने पास क्या बन जाएगा देखो, यहाँ हम क्या कर सकते हैं देखना ध्यान से कि यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0 0 0 और 0 के बराबर लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। लिखने के बाद में अपने मान किसका निकालना देखो, या तो x का मान ये होना चाहिए, या फिर y का मान ये होना चाहिए, या फिर x का मान ये होना चाहिए, या फिर y का मान ये होना चाहिए। तो आप कैसे भी निकाल लो, जैसे मेरे पास में ये है, क्या है मेरे पास में 2x प्लस 12 है। चूंकि ऐसे मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में दोनों का क्रम समान हो तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी 2x प्लस 12 है, ये किसके बराबर होगा अपने पास में 0 के बराबर। संगत अवयव की क्या कर रहा हूं मैं तुलना कर रहा हूं, यहाँ से मेरे पास में 2x बराबर माइनस के 12 है, यानी x का मान मेरे पास में कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 जो अपने पास में क्या हो गया राइट हो गया, लेकिन ये मान मेरे पास किसका आया x का मान आया। अब हम y के मान की बात करते हैं, देखो ये मेरे पास में है 9 प्लस 9y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में देखो 0, यहाँ से y का मान निकालना तो मेरे पास क्या बन जाएगा 9y बराबर माइनस के 9, उधर चला गया, और y का मान मेरे पास में कितना आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर 3 भी अपने पास में क्या है राइट है। 1 में अपने पास में x का मान माइनस है और y का यहाँ पर जो मान हो कितना माइनस का 1 है, जो कि दोनों अपने पास में क्या बिल्कुल करेक्ट है। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, और इसी प्रकार है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में इस प्रकार है कि ए अपने पास में कोई मैट्रिक्स है और बी भी अपने पास में क्या कोई मैट्रिक्स है, ए बी बराबर अपने पास में बी है, तो अपने को जो x का जो मान हो अपने को क्या करना फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, पहले अपने को ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना, दोनों को आपस रखना है और वहां से किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। तो पहले मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, ए बी निकाल देता हूँ यहाँ से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी a को 1 से किया 1, 0 को 0 से किया 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ a को माइनस x से किया माइनस x, 0 को 1 से किया 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 1 से किया 0 और माइनस 1 को 0 से किया 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 को मैंने माइनस x से किया 0, माइनस 1 को 1 से किया तो मेरे पास में क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। ये मेरे पास में क्या है ए बी आ गया। इस प्रकार अपन देखते हैं बी ए, ये बी है और ये है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ a को मैंने 1 से किया 1 हो गया, माइनस x को 0 से किया तो 0 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ a को 0 से किया 0 हो जाएगा, माइनस x को मैंने गुणा किया किससे माइनस 1 से, तो मेरे पास क्या बन गया केवल x बन गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 1 से किया 0 बन गया और 1 को भी 0 से किया, क्या बन गया मेरे पास में ऑल ओवर 0। इसको इसी प्रकार इसको मैं गुणा कर रहा हूँ इससे, दूसरे स्तंभ से 0 को 0 से किया 0, 1 को माइनस 1 से किया, क्या मेरे पास तो हो गया माइनस का 1, यानी दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब देखना ध्यान से 1 माइनस एक्स 0 माइनस 1, और ये इक्वल किसके हैं अपने पास में 1x 0 माइनस 1। अब ये आपस में इक्वल देखो 1 1 के इक्वल है, माइनस एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, 0 0 माइनस 1 और माइनस 1। अब देखते हैं कि यहाँ मैं x का मान क्या रखूं कि जो दोनों मैट्रिक्स है वो आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। यहाँ देखना ध्यान से कि यदि मैं x का मान यहाँ से माइनस एक्स बराबर होगा x के कब, जब x का मान मैं 1 रखूं, देखो ध्यान से यहाँ यदि मैं 1 रखता हूँ तो 1 और यहाँ रखूं 1, तो ये माइनस 1 और 1 दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ x का मान जो 1 है वो अपने पास में क्या हो जाएगा कैंसल। इसी प्रकार हम माइनस 1 रखूं, देखो यहाँ मेरे पास माइनस है और यहाँ मैं माइनस 1 रखता हूँ और ये मेरे पास माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 और माइनस का मान बराबर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन में मेरे पास में क्या हो जाता है कट। इसी प्रकार हम 2 रखते हैं, देखो 2 मेरे पास में क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 2 बराबर नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं माइनस एक्स बराबर एक्स, अपने पास जो लास्ट ऑप्शन है 0 और 0 रख के देखते हैं, और ये मेरे पास माइनस का 0 या 0 दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी x का मान अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 8वां। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है आपका एनडीए 2006 के अंदर पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स को बता रखा है कि a की पावर जो n है
ये ए मैट्रिक्स है और ए की पावर जो एन जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसके बराबर होगी, ये अपने पास में क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एन जो बिलोंग करता है किसको, कैपिटल एन को। ए अपने पास में मैट्रिक्स क्या दे रखी देखो 1 1 0 1 और अपने को बताना ए एन किसके बराबर होगा, जहां एन बिलोंग करता है किसको, एन को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ध्यान से, तो अपने को सीधा एन अपन नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो एन की जो वैल्यू है वो रख के पुट करते हैं। यदि मैं 1 रखता हूं तो 1 ए1 मेरे पास प्राप्त है, यानी ए का पावर 1 जो मेरे पास में वो पहले से मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ मैं एन का मान 2 रखता हूँ, यानी ए स्क्वायर करता हूँ, देखना ध्यान से, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी देखो, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1 1 0 1, वापस करता हूँ 1 1 0 1, गुणा करना है इनको आपस में, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 आ गया टोटल, 1 का 0, 1 को 0 से क्या 0 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 को 1 से क्या 1, 1 को 1 से क्या 1 1 और 1 कितना हो गया 2, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 1 से क्या 0 और 1 को 0 से क्या 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 को 1 से क्या मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया 0 और 1 को 1 से क्या प्राप्त हुआ मेरे पास में 1, यानी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, प्राप्त हो गया ए का 2 हो गया, पहले 1 था अब कितना हो गया 2। अब अपन देखते हैं इसी प्रकार क्यूब निकाल के ट्राई करते हैं, ए क्यूब क्या होगा देखना ध्यान से, ये मेरे पास में ए स्क्वायर है 1 2 0 1 और मैं गुणा कर रहा हूँ इससे किससे, ए से, और ए मेरे पास में क्या है 1 1 0 1 है। अब देखना ध्यान से, इन दोनों गुणा कर लीजिएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 को 1 से किया 1, 2 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1 और 2 को 1 से क्या बन गया मेरे पास में 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 0 और 1 और इसको इससे गुणा किया तो 0 हो गया, 0 को 1 से किया 0, 1 को 1 से किया क्या बन गया मेरे पास में 1। यहाँ देखे अपन, तो यहाँ मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ मेरे पास क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ और यहाँ मैंने क्यूब किया मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर मेरे को क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। बाकी जो एसटीज हैं वो सेम है, लेकिन ये मेरे पास में क्या हो लगातार परिवर्तित हो रहा है। यदि मैं यहाँ F4 रुकूँ तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 रुकूँ तो क्या हो जाएगा 5, और यदि मैं n रखता हूँ यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में 1, ये बन जाएगा अपने पास में n और 0 और 1, और अपने को निकालना क्या है a की पावर n है वो किसके बराबर प्राप्त होगा, ऑप्शन देख लो आप, जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है 1n 0 1, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर जो पहला वो बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और ये अपना क्या होगा सही आंसर। तो ये थे आपके कंपटीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एनडीए फिर आपके जेई में या फिर आईसीएस के एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने आपको करवाए। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से छोड़े थे वो आपको करने हैं और फिर भी उनमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये जो अपना चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है और कल हम शुरुआत करेंगे सारणी यानी डिटरमिनेंट की। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।